तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम रैंड को देखते हैं जो कि अभी भी उसी भूल भुलैया में फंसा हुआ था। इस दौरान वो उसी गार्ड की बात याद कर रहा होता है जब उसने उसे कहा था कि रास्ते में सूरज तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। वो सोचता है कि लेब्रिंथ में सिर्फ कुछ ही जगहों पे आपको सूरज देखने को मिलता है और इस तरह की सिचुएशन में एडवेंचरर मैप अपने दिमाग में ही बना लिया करते हैं। और अगर ऐसी बात है तो जो नक्शा मैंने अपने दिमाग में बनाया है उसके मुताबिक मुझे एंट्रेंस तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था। तब भी वो चलते हुए एक जगह पर आ पहुंचता है जहां पर एक सफेद बालों वाली लड़की बैठी हुई थी जो उससे कहती है क्या तुमने हार मान ली? रैंड कहता है नहीं, मैं अभी थोड़ी और कोशिश करूंगा। वो लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने रास्ते पर जाना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि भूल भुलैया अभी काफी वक्त तक खुली रहेगी, क्यों ना तुम एक छोटी सी ब्रेक ले लो। क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? जिस पर रैंड भी मान जाता है और वो उसके साथ चाय पीने के लिए बैठ जाता है। वो सोचता है कि ये जरूर लेट्योर फैमिली की डॉटर होगी और जो टी पॉट ये यूज कर रही है वो भी जरूर एक मैजिक एटम ही है। तभी वो नोट करता है कि वो लड़की तो सिर्फ गर्म पानी ही डाल रही है और वो उससे कहता भी है कि आपने इसमें चाय की पत्ती तो डाली ही नहीं। मगर जब वो लड़की उस टी पॉट से कप में पानी डालती है तो वो चाय बन जाती है। वो लड़की बताती है कि इस टी पॉट के जरिए मैं कोई भी ऐसी चाय बना सकती हूँ जिसे मैं जानती हूँ। रैंड कहता है ये वाकई में काफी इनक्रेडिबल एटम है, आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से? वो लड़की बताती है कि मैजिक एटम दो तरह के होते हैं, एक वो जो हमें लेब्रिंथ से मिलते हैं और दूसरे वो जिन्हें क्राफ्टमैन बनाते हैं। और इस वाले को 200 साल पहले लेब्रिंथ में ढूंढा गया था। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी कीमत 300 प्लाटिनियम होगी। जो सुनकर रैंड पूरी तरीके से दंग रह जाता है। वो सोचता है कि एक प्लाटिनियम कॉइन से तुम पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो, मगर तब भी उसमें से पैसे बच जाएंगे और खाली इस टी पॉट की कीमत ही 300 प्लाटिनियम है। इसका मतलब लेट्योर फैमिली किसी भी नोबल फैमिली से ज्यादा अमीर है। वो लड़की कहती है कि इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है क्योंकि बहुत से एडवेंचरर ने इसे ढूंढने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। रैंड कहता है कि लेब्रिंथ में हमेशा ही तुम्हारी जान खतरे में रहती है और आखिर में उसके बदले तुम्हें कोई खास चीज नहीं मिलती। और वो अपना मास्क हटाकर उस चाय को पीने लगता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। वो लड़की रैंड का चेहरा देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो रैंड से कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आपको ये चाय काफी ज्यादा पसंद आई। रैंड भी कहता है कि मैंने आज तक इतनी अच्छी चाय कभी नहीं पी। फिर वो लड़की रैंड से पूछती है जो मास्क आपने पहना हुआ है क्या वो भी एक मैजिक एटम है? रैंड हाँ में जवाब देता है। तो वो लड़की कहती है मैं ये बात जानती ही थी, आखिर आपको ये मास्क कहाँ से मिला? रैंड बताता है कि मैंने इसे मार्ट की किसी गली से खरीदा था और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो सिर्फ इसे 3 ब्रोंज में खरीदा था। वो लड़की कहती है मुझे नहीं लगा था कि मार्ट में भी इतनी जबरदस्त चीज मिल जाएगी, वैसे क्या आप मुझे इसे बेच सकते हैं? रैंड सोचता है कि मैंने सुना था कि लेट्योर फैमिली मैजिक एटम कलेक्ट करती है, तो क्या ये लड़की भी मैजिक एटम कलेक्ट करती है? वो लड़की कहती है मैं जानती हूँ कि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और मैं इसे खरीदने के लिए आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। रैंड भी सोचता है कि मैं भी इस मास्क को बेचना चाहता हूँ, लेकिन इस मास्क के जरिए ही मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाता हूँ। इस वजह से रैंड उसे बेचने से मना कर देता है। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। फिर रैंड वहाँ से चाय पीकर जाने लगता है और वो लड़की भी उसे कहती है कि मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि सूरज की तरफ मत देखना। रैंड उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि उस लड़की ने भी मुझे सूरज को फॉलो ना करने का कहा है। इस दौरान वो सूरज को देख रहा होता है, तभी उसकी आंखों के सामने से सूरज गायब हो जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो जमीन से एक पत्थर उठाकर सामने फेंकता है और वो भी गायब हो जाता है, जिसे देखकर रैंड समझ जाता है कि ये तो टेलीपोर्टेशन है और वो वहाँ से भागते हुए सोचता है कि मैं लेब्रिंथ में नहीं हूँ, इस वजह से मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का ट्रैप यहाँ पर भी मौजूद होगा। और वो अपने घुटनों के बल बैठकर सोचने लगता है यानी कि मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा घूमने लगता है, यहाँ तक कि उसे वहाँ पर घूमते हुए शाम हो जाती है, मगर आखिरकार वो उस मेंशन तक पहुँच ही जाता है और वहाँ पर वही लड़की उसे भूल भुलैया पार करने पर कांग्रेचुलेशन कहती है, जहाँ इसाक भी उसके साथ ही खड़ा था। वो लड़की कहती है देखकर लगता है कि आपने भूल भुलैया के राज को पता लगा लिया। रैंड कहता है आपने जो मुझे हिंट दिया था मैं इस वजह से ही ऐसा कर पाया हूँ। फिर वो लड़की रैंड को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा नाम लोरा लेटूर है और मैं लेटूर फैमिली की हेड हूँ। रैंड सोचता है तो क्या ये लेटूर फैमिली की हेड है? और वो भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एक जॉब रिक्वेस्ट के तौर पर आया हूँ और इसके अलावा मैंने इस भूल भुलैया को भी कंप्लीट कर लिया है। लोरा कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। रैंड पूछता है तो क्या मुझे इसका रिवार्ड मिलेगा? लोरा कहती है बेशक, और वो उसे कहीं ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में वो उसे कहती है कि आप लेट्योर फैमिली के कलेक्शन में से कोई भी मैजिक एटम रख सकते हैं। रैंड कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे वही एटम दे दो जिसे कि वो भूल भुलैया बनी है। लोरा कहती है माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। रैंड कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे आपकी वजह से उस भूल भुलैया में काफी ज्यादा घूमना पड़ा था। इसके बाद वो सब एक तय खाने में जाने लगते हैं, जहाँ की सीढ़ियाँ उतरते हुए वहाँ की लाइट्स अपने आप ही ऑन होने लगती हैं। लोरा कहती है जो मैजिक एटम इंसान बनाते हैं वो काफी ज्यादा रिलायबल होते
हैं, लेकिन हम इन लाइट्स की तरह सिर्फ सिंपल एटम्स ही बना पाते हैं। इसके बाद वो सब लोग उस तय खाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे मैजिक एटम्स पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर रैंड भी हैरान हो जाता है। लोरा कहती है आपने बिल्कुल सही समझा, इन सबको साफ करना और ऑर्गेनाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। रैंड कहता है वैसे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। लोरा कहती है हम इस बारे में नहीं जानते कि आखिर लैब्रिंथ इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करती है, और सेम यही चीज इन मैजिक एटम्स के बारे में भी है। और जैसा कि आपने कहा था कि यहाँ पे ज्यादातर चीजें बेकार ही होती हैं, जिन्हें हम थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल करना जानते हैं। और वो एक बॉल उठाकर उसकी तरफ फेंकती है तो वो अपने आप ही बाउंस करने लगती है। रैंड उस एटम के बारे में लोरा से पूछता है तो लोरा बताती है कि मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही जानती हूँ। जिस पर रैंड पूछता है तो फिर तुमने इन सबको कलेक्ट ही क्यों किया? लोरा कहती है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी, आखिर यही चीज तो मुझे एक ऑब्सेसिव कलेक्टर बनाती है। रैंड वहाँ पर पड़े हुए एक टॉय थर्मल एयरशिप को उठाकर इस बारे में लोरा से पूछता है। लोरा उसे बताती है कि ये हवा में उड़ने वाले एयरशिप का मॉडल है जो कि वेस्ट में पाए जाते हैं। रैंड कहता है कि मैंने इस बारे में सुना है। लोरा कहती है कि आप इसे माना के जरिए उड़ा सकते हो और इसे रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। रैंड भी उसे चलाकर देखने लगता है जो कि उसे काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। लोरा कहती है तो यानी कि आप इसे रखना चाहते हैं? रैंड सोचता है कि मैं इसे रखना चाहता हूँ, मेरे अंदर का बच्चा इसे लेना चाहता है, लेकिन मेरे अंदर के आदमी को कोई यूजफुल चीज चाहिए। लोरा कहती है लगता है आप इसे लेने में हिचकिचा रहे हैं, क्यों ना आप अपने माइंड को इस मॉडल के ऊपर फोकस करें। जिस पर रैंड ऐसा ही करता है और ऐसा करने पर उसका माइंड उस टॉय में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि वो उस टॉय के जरिए सब कुछ देख और सुन पाता है। रैंड कहता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ऐसा करने पर काफी ज्यादा माना खर्च हो जाता है। लोरा कहती है मैंने आपको कहा ही था कि ये एक मॉडल है, लेकिन हमें ये लैब्रिंथ में मिला था। असली एयरशिप इस मॉडल को देखकर ही बनाई गई थी, जबकि वो आज तक नहीं जान पाए कि ये चीज उड़ती कैसे है और इस चीज को मूव कैसे किया जाता है। रैंड कहता है मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक टॉय है, लेकिन हम इस चीज के जरिए स्काउटिंग कर सकते हैं। लोरा कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये चीज माना से काम करती है, तो आप इसे ज्यादा दूर नहीं भेज सकते। रैंड भी कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं अपने मैजिक के जरिए इसे 3 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोरा कहती है तो फिर आपका इस बारे में क्या कहना है? रैंड कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। इसके बाद वो आगे जाकर और भी मैजिक एटम देखने लगता है। वहाँ पर एक लैंप पड़ा होता है जो कि उसके करीब जाते ही अपने आप ऑन हो जाता है। लोरा बताती है कि एक चूहा भी जब इसके करीब जाए तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। रैंड कहता है सुनने में तो ये एक काम की चीज लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे कोई खास काम आएगी। और वो वहाँ पर पड़ी एक पेंटिंग उठाकर कहता है कि मुझे तो ये एक नॉर्मल पेंटिंग ही लग रही है। लोरा उसे उस फ्रेम पर लगे बटन को दबाने का कहती है। जब रैंड ऐसा करता है तो उस पेंटिंग में बने भूत बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर रैंड डर कर पीछे हट जाता है। लोरा कहती है ये दिलचस्प है ना? रैंड सोचता है क्या वो मेरा रिएक्शन देखकर एंजॉय कर रही थी? तभी उसका हाथ एक और मैजिक एटम पर पड़ जाता है, जो कि उसे छूने पर अपने आप ही एक्टिवेट होने लगता है। लोरा उसे केयरफुल रहने का कहती है और वो इजाक से पूछती है कि शट डाउन डिवाइस कहाँ पर है। इजाक बताता है कि उसे किसी दूसरी जगह पर रखा हुआ है। तभी वहाँ पर पड़े बहुत सारे पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा रिबॉट बन जाता है। रैंड भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सोचता है कि एक गोलम यहाँ पर क्या कर रहा है। वो गोलम रैंड के ऊपर अटैक करता है, मगर रैंड वहाँ से हटकर बच जाता है। रैंड सोचता है कि अगर मुझे इस चीज की एक हिट भी लगी तो मैं मारा जाऊंगा। इधर लोरा इजाक को जल्दी करने का कहती है। तभी वो गोलम अपने मुंह से रैंड के ऊपर एक कैनन ब्लास्ट करता है, जिससे रैंड वहाँ से हटकर बच जाता है। और वो भागते हुए पूछता है कि ये गोलम कितनी देर तक ऑन रहेगा? उसने तो मेरा बस थोड़ा सा ही माना लिया था। इजाक बताता है कि इसे सिर्फ एक्टिवेट होने के लिए ही माना की जरूरत होती है। और लोरा बताती है कि गोलम माना और इनऑर्गेनिक मैटर्स को अपने गिर्द जमा करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। तभी वो गोलम एक बार फिर से रैंड के ऊपर कैनन ब्लास्ट करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। और वो पूछता है तो क्या मैं इसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता हूँ? लोरा कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इसे नहीं हरा पाओगे। रैंड कहता है कि मैं इसे हराने के बारे में नहीं सोच रहा। और वो एक बार फिर से उसके एक अटैक से बचते हुए उसका हाथ काट देता है। फिर वो उस गोलम की तरफ बढ़ते हुए लुरेन की बात याद करने लगता है, जहाँ वो उसे बताती है कि गोलम के हेड के ऊपर एक वर्ड ट्रूथ लिखा होता है, जिसमें तुम एक कैरेक्टर लिखकर उसे डेथ बना सकते हो और ऐसा करने पर गोलम अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगा। मगर रैंड देखता है कि उस गोलम के फोरहेड पर तो कोई वर्ड लिखा ही नहीं हुआ। तभी वो गोलम रैंड को पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर रैंड याद करता है कि लुरेन ने उसे बताया था कि ऐसा पहले हुआ करता था। नॉर्मली वो एक शट डाउन डिवाइस के साथ मिलते हैं। रैंड लुरेन से पूछता है क्या हो अगर उसके साथ कोई शट डाउन डिवाइस ना हो, जिस पर लुरेन कहती है तब तो या तो तुम्हें वहाँ से भागना होगा या फिर उसे हराना होगा। इधर वो इसाक से पूछता है क्या तुम्हें शट डाउन डिवाइस मिली कि नहीं? इसाक कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे यहीं कहीं रखा था। रैंड कहता है तो यानी कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वो अपने उसी माना स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। वो गोलम भी उसे देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर इससे पहले कि कुछ होता लोरा उस डिवाइस को बंद कर देती है। इसाक उसके पास आते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो? रैंड हाँ में जवाब देता है। फिर इसाक उसे माफी मांगता है कि वो इन मैजिक एटम को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर
पाया। तभी लोरा कहती है नहीं, तुम्हारे मास्टर के तौर पर ये मेरी गलती है। रैंड कहता है नहीं, इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं बिना ध्यान रखे ही मैजिक एटम्स को छू रहा था। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर जो तोड़ फोड़ मची है कहीं इसकी वजह से मुझे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। लोरा कहती है कि मेरे पास सेलमेंट है जो कि इसे बाद में साफ कर लेंगे। फिर वो उसे पूछती है कि आपको कौन सा मैजिक एटम चाहिए। रैंड कहता है अगर आपको इतराज ना हो तो मैं और भी मैजिक एटम्स को देखना चाहता हूँ, और वो इसी तरह मैजिक एटम्स को देखते हुए एक जगह पर आ जाता है। रैंड लोरा से उन चीजों के बारे में पूछता है। लोरा बताती है कि ये मटेरियल्स हमें मॉन्स्टर से मिले हैं। ये मैजिक एटम्स तो नहीं है लेकिन हम इसके जरिए मेडिसिन और वेपन्स बना सकते हैं। रैंड उन्हें देख ही रहा होता है तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े एक ब्लड की बोतल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर उसे कुछ होने लगता है। लोरा पूछती है क्या आपको इस चीज में दिलचस्पी है? ये दरअसल वेम्पायर ब्लड है। जो सुनकर रैंड उसको उठाकर देखने लगता है। लोरा बताती है माना जाता है कि वेम्पायर ब्लड के जरिए वेम्पायर बना जा सकता है। रैंड पूछता है क्या सच में? लोरा बताती है कि ये बस एक र्यूमर है। रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ लोगों ने वेम्पायर ब्लड पिया था, जिनमें से ज्यादातर लोग पागल हो गए और मारे गए, और जिन लोगों ने सर्वाइव किया वो अपनी फॉर्मल पर्सनैलिटी के होलोस बन गए। रैंड पूछता है तो यानी कि इसका मतलब कोई भी आज तक वैम्पायर नहीं बन पाया। लोरा बताती है कि अगर कोई वैम्पायर बन भी जाए तो वो इस बारे में नहीं बताएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तो बस ये र्यूमर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इंटरनल लाइफ की ख्वाहिश होती है उनके लिए सिर्फ र्यूमर्स ही काफी हैं। आप इसे एक अच्छी कीमत में हाई नोबल्स को बेच सकते हैं, मगर हम सब लोग तो जानते ही हैं कि रैंड इससे क्या करेगा। इस वजह से वो उसी एटम को लेने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रैंड उसी थर्मल एयरक्राफ्ट को अपने साथ ले आया था और वो उस एटम को चलाकर लुरेन को दिखा रहा था, और लुरेन उसे देखकर भी थोड़ा हैरान होती है। फिर वो रैंड से पूछती है वैसे आखिर ये लेटियोर फैमिली कौन है जिनके पास एक रॉयल फैमिली से भी ज्यादा गिफ्ट हैं? रैंड कहता है मेरे जैसे सिर्फ कुछ ही एडवेंचरर्स हैं जो कि ट्रास्क स्वाम्प पर जा सकते हैं। फिर वो उस सीन को याद करता है जहाँ वो इजाक से पूछता है तो क्या मैं वाकई ही इस एयरक्राफ्ट को अपने साथ रख सकता हूँ? इजाक कहता है हाँ बिल्कुल, आप इसे हमारी तरफ से शुक्रिया के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि आप हमारे लिए काफी मुश्किल जॉब कर रहे हैं, और बेशक जब भी आप हमारा टास्क कंप्लीट करेंगे हम आपको इसके लिए पे भी करेंगे, और अब से मैं मिस लोरा का और भी अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। इधर रैंड लोरेन से पूछता है क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहती हो? लोरेन कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले हमें ये सब बंद कर रियलिटी को फेस करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम इसाक को देखते हैं जो कि उसी ड्रैगन ब्लड फ्लावर से मेडिसिन बना रहा होता है, और वो लोरा से पूछता है क्या वो आदमी आपको पसंद है? लोरा कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? इसाक हाँ में जवाब देता है। लोरा कहती है कि हमारे यहाँ मेहमान कम ही आया करते हैं, तो मैं उसे देखकर बस थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। इसाक भी कहता है कि वो टाइम काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी आपको आराम करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम रैंड को देखते हैं जो कि वही वेम्पायर ब्लड लोरेन को दिखा रहा होता है। लोरेन उससे पूछती है क्या ये वाकई में असली है? रैंड कहता है हाँ, जब मैंने इसे देखा था तो मैंने इसे फील किया था कि अगर मैं इसे पी लूं तो मेरे अंदर कुछ न कुछ तब्दील जरूर होगा। लोरेन कहती है तो यानी कि तुमने इसे फील किया, मगर क्या तुम श्योर हो? जैसा कि लोरा ने बताया था जिसने भी ये वेम्पायर ब्लड पिया उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। रैंड कहता है तो यानी कि मुझे इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोरेन कहती है तुम्हें किसी चीज के लिए हेसिटेट करते हुए देखना काफी ज्यादा रेयर है। रैंड कहता है ये झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं जानता हूँ कि मुझे इवॉल्व होने के लिए इस चीज की जरूरत है, मेरी बॉडी को ये चीज चाहिए। लोरेन कहती है मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है कि तुम सरवाइव ना कर पाओ, चाहे तुम्हारे अनडेड की बॉडी इसे झेल जाए। अगर तुम इसे पीना नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हें ऐसा ही करने का कहूंगी। मुझे इससे कोई इतराज नहीं है अगर तुम हमेशा के लिए ही एक अनडेड बने रहो। और वो उसे कहती है कि तुम हमेशा ही यहीं पर रहो और एक एडवेंचरर के तौर पर अपनी लाइफ यहाँ पर गुजारो, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। चाहे तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी ना हो, चाहे इसके लिए सालों लग जाएं, लेकिन तुम एक मिथ्रिल क्लास के एडवेंचरर बनना चाहते हो। रैंड यही सब बातें सोचते हुए उस वेम्पायर ब्लड को देखने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियोस को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस्त।